आईएनएस इम्फाल से पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करके नौसेना ने ताकत की एक नई मिसाल पेश की है। राइवल समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। अदरवाइज हम इतने पीछे रह गए हैं कि आज हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वी आर इक्वल, अपोनेंट्स आर इक्वल। अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने मिसाइल अपनी टेस्ट करी है जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई है। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। मेजर इकोनॉमीज हैं वो डरती हैं या बात नहीं कर रही या वो समझते हैं टेक्नोलॉजी इस काबिल नहीं है, ठीक है। इंडिया ने, और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट आर कैरिड आउट इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ स्टेबिलिटी है। वो लोग जो हैं रोज हुकूमत बदलने के चक्कर में नहीं रहते, ठीक है। बस यही मेरे ख्याल में ये स्टेबिलिटी। बड़े बड़े वेपन सिस्टम्स भारत खुद बना रहा है कि हर चीज में। एयरफोर्स में अब वो जैसे कि हेलीकॉप्टर्स हैं वो बन रहे हैं भारत में, अटैक हेलीकॉप्टर्स भारत में बन रहे हैं। दूसरे तो ध्रुव और रुद्रा तो थे ही कि फाइटर जेट्स बन रहे हैं, तेजस बना के फिर टेस्टिंग भी कर देंगे कुछ सालों में। हैवी फाइटर्स, ट्विन इंजन, ये सब भारत में बन रहा है। एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब पूरा जो इकोसिस्टम है डिफेंस का वो भारत में तैयार। जॉइन दोस्तों, भारत में पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल टेस्टिंग सक्सेसफुली हो गया। सक्सेसफुल मिसाइल देख के पाकिस्तान मीडिया का चीख निकल गया। पाकिस्तान मीडिया का एक कहना है भारत के पास पैसा ज्यादा है इसीलिए वो डराने के लिए ये मिसाइल टेस्ट कर रहा, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हमारे पास कलमा का ताकत है, हमारे पास जज्बा है, ये जाहिल को कौन समझाएगा। और भारत पहले रशिया से बहुत सारे विमान, बहुत सारे मिसाइल खरीदा था। अभी ये मोदी सरकार आने के बाद भारत में खुद बना रहा। भारत का जो भी विज्ञानी ये सब मिसाइल बना रहा उसके दिल से धन्यवाद। अपनी टेक्नोलॉजी को जो है बूस्ट अप कर रही है, हमें उनसे कुछ सीखने की जरूरत है। हम हमेशा ये रट लगाए बैठे हुए होते हैं कि इंडिया जो है वो हमें हमारे साथ लड़ने के लिए, पाकिस्तान की तबाही के लिए सारी चीज़ें बना रही है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ये मॉडर्न एरा है, 21st सेंचुरी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, तो वो डेवलप कर रहे हैं और हमें उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत है। सो दैट्स व्हाई आई विल अप्रिशिएट इंडिया। और दूसरी बात कि मैं पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं और विद द सिस्टम, मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें उनसे कुछ सीख के हमें भी कुछ आगे डेवलप करने की ज़रूरत है। आपने कहा कि हमें ज़रूरत है इंडिया से हम सीखें। हम उसे अपना दुश्मन मुल्क तो कहते हैं लेकिन दुश्मन मुल्क से कुछ सीखते नहीं है। क्या वजह है? हम इंडिया को रोज बरोज तरक्की करते हुए तो देख रहे हैं, हम उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन उनसे कुछ सीखते नहीं हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि हम जो है बहैसियत कौम यूनाइटेड नहीं है, एक बात। दूसरी बात, वी आर मैन ऑफ वर्ड्स नॉट मैन ऑफ डीड्स, दैट्स वाई हम हमेशा पीछे रहते हैं। अगर आप किसी को राइवल समझते हैं, दुश्मन समझते हैं, तो सबसे पहला दुश्मनी का तकाजा है कि आप अपने आप को उस स्टेज पे रखो जिसमें आप सच में अपने आप को दुश्मन कहला सको। अदरवाइज हम इतने पीछे रह गए हैं कि आज हम ये क्लेम भी नहीं कर सकते कि वी आर इक्वल, अपोनेंट्स आर इक्वल राइट्स। तो बहुत सारे लोग ये बात सुन के खफा भी हो सकते हैं। माजरत के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें कुछ करने की ज़रूरत है, हमें कुछ डेवलप होने की ज़रूरत है। आज देखो हमारा मुल्क जो है डिफ़ॉल्ट के दहाने पे आके खड़ा हुआ है। उसकी भी न्यूज़ आ रही थी कल, आपके टीवी चैनल्स वगैरह पे भी चल रही थी। आई थिंक INS कुछ है, तो वो क्या है? मतलब नहीं आरजू जी, न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट नहीं करी, न्यूक्लियर सबमरीन से एक मिसाइल टेस्ट करी। ओके। वो जी, अरिहंत एक हमारी एक न्यूक्लियर सबमरीन है, उससे वो डेप्थ पे गई थी और वहां से उन्होंने मिसाइल अपनी टेस्ट करी है जिसने कि टारगेट को हिट करा था। और एक बेहतरीन न्यूक्लियर सबमरीन है, इट्स मेड इन इंडिया, भारत ने बनाई है। और दूसरी है INS अरिहंत, वो भी भारत में ही बन रही है, वो भी बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी। और अरिहंत का मतलब है डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। द मीनिंग ऑफ अरिहंत इज द डिस्ट्रॉयर ऑफ एनिमीज। सो ये, हाँ, इंडिया ने, और ऐसे होते रहते हैं टेस्ट, एयरक्राफ्ट कैरियर से टेस्ट करना, न्यूक्लियर सबमरीन से टेस्ट करना, और ये सब ऑल दीज टेस्ट आर कैरिड आउट आरजू जी फ्रीक्वेंटली टू चेक द एफिकेसी ऑफ वेरियस सिस्टम्स। और क्योंकि ये भी मशीन है, कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी इसमें प्रॉब्लम हो सकती है, 10 चीजें हो सकती हैं इसमें, तो उसको रेगुलरली हम लोग टेस्ट करते रहते हैं। दिस इज ठीक है। एक टेस्ट हुआ था मिसाइल का, वो मिसाइल का टेस्ट खत्म हो गया, दैट्स इट।
बिल्कुल, इस किस्म के टेस्ट हम अक्सर सुनते रहते हैं कि इंडिया में होते रहते हैं, तो क्या इसकी वजह ये है कि आप लोग इंडिपेंडेंट होना चाह रहे हैं, या पहले जैसे इस किस्म की चीजें जो हैं वो रशिया से या किसी और कंट्री से ली जाती थी, तो अब इंडिया खुद कोशिश कर रहा है कि मेड इन इंडिया एक जैसे आपके यहाँ चला था, तो इसमें भी हथियार और मिसाइल्स या इस किस्म की जो आप जैसे बता रहे कि सबमरीन और ये सब कुछ खुद इंडिया खुद बनाना चाह रहा है, ताकि आगे कुछ साल के बाद जाके आप लोग भी उतने ही स्ट्रांग हो सकें जितने। देखिए अर्जुन जी, ऐसा है कि इसका टेस्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। जब रशिया से इक्विपमेंट आती थी तब भी टेस्टिंग होती थी, पाकिस्तान भी करता है, चाइना भी करता है, अमेरिका भी करता है, चाइना भी करेगा, रूस भी करेगा। दुनिया में जो भी मुल्क है जिसके पास मिसाइल्स हैं वो टेस्ट करता है। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज ये है कि कन्वेंशनल वॉरहेड था, न्यूक्लियर वॉरहेड नहीं था जो टेस्ट हुआ है। सबमरीन न्यूक्लियर थे, वॉरहेड कन्वेंशनल था। और तीसरी चीज ये है कि हाँ, आपने बिल्कुल ठीक बात पकड़ी है कि देखिए सुपर पावर होने के कई वो होते हैं कि तब कंट्री को सुपर पावर, एंड वन ऑफ द थिंग्स इज दैट द कंट्री शुड बी एबल टू मैन्युफैक्चर इट्स ओन वेपन्स जो दुनिया को सप्लाई करे। तो अभी भारत उससे थोड़ा सा दूर है अर्जुन जी। दोस्तों, आप लोगों ने देखा जो पाकिस्तान मीडिया कैसे डरे हुए है। पाकिस्तान को ये सब मिसाइल तो बनाना है नहीं, इन लोग को सबसे बढ़िया बनाना आता है आतंकवादी मिसाइल। देख के पाकिस्तान मीडिया में बहुत चर्चा हो रहा है, और पाकिस्तान ये कहता है हम लोग मुसलमान हैं, और उन लोग को पता भी नहीं है उससे ज्यादा मुसलमान हमारे भारत में है। पाकिस्तान एक ही बात कहता है, हमारे पास एटम बम है, और वही एटम बम एक दिन पाकिस्तान के पीछे घुस जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलती है नेक्स्ट कोई वीडियो।